नमस्कार दोस्तों। सफलता की आवाज़ ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुके हैं, थक चुके हैं। उनको लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली बिना स्किप किए हुए, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव इस वीडियो के बाद से ही चालू हो जाएगा। बदलाव मतलब यह है कि अगर आपकी मानसिक जो सोच है वो 100% बदल जाएगी। दोस्तों, फिजिक्स में आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, इनर्शिया, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति में है तो गति में ही रहेगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इस एक बात को पूरे वीडियो में दिमाग में रखना, क्योंकि आखिर में सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी और आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। ये वीडियो शायद आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो, लेकिन बहुत से लोग बीच में ही छोड़ देंगे। ये तो पहले से पता है, बोलकर दोस्त पता होने से और अमल करने से, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो सीरियस है वही रुके। अगले 15 मिनट में मिलने वाली है प्योर प्रैक्टिकल गोल्ड वैली दोस्त। पॉइंट नंबर 1 है ऑप्शंस की समस्या। अगर आपने अभी तक लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, सपने अधूरे हैं और काम करने की बारी आने पर आप डिमोटिवेट या प्रोक्रेस्टिनेटेड फील करते हैं, तो इसका असली कारण ये है कि आपने खुद को ऑप्शंस दे रखे हैं। 99% लोगों की तरह आपके लिए भी खुद को बदलना, अपने गोल्स पूरे करना बस एक ऑप्शन है, एक वांट है। कर लेंगे यार, अभी तक तो हुआ नहीं है, टाइम होगा तब कर लेंगे। अपने आसपास देखो, 50 लोग सस्ती चीजों को जिंदगी का केंद्र बनाए बैठे हैं, और जो असली कीमती चीज है वो साइड में सड़ती रहती है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन भीड़ ने इसे नॉर्मल बना दिया है। जैसे किसी स्लम एरिया में जाकर देखो, पहली नज़र में लगता है यार कैसे रह लेते हैं, लेकिन जब वहाँ आप देखेंगे उन्हीं नॉर्मल उन्हें भी वो चीज़ नॉर्मल लगता है, तो आपको भी नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक यही हाल हम सब का है। दुखी हैं अंदर से, लेकिन करते कुछ नहीं है। यही न्यूटन का लॉ है दोस्त। लेकिन जो नेगेटिवली लाइफ मोशन में है, पूरे वो पूरे दुख में रहेगा, हमेशा लाइफ में दुख रहेगा। अगर आपने नेगेटिव सोच रखा है हमेशा, इस नेगेटिवली को फ्यूल की तरह यूज करो। जो जो नेगेटिव पॉइंट आते हैं उनको हम लोग उसको पॉजिटिव में चेंज करके उसको ये अपना ईंधन बनाओ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है ट्रोजन हॉर्स। यानी कि ग्रीक्स ने ट्रॉय पर एक अटैक किया क्योंकि वहां के राजा उनकी राजकुमारी को उठा लाए थे, लेकिन ट्रॉय की दीवारें इतनी मजबूत थी कि महीनों की कोशिश के बाद भी किला नहीं टूटा। तब ग्रीक्स ने एक विशाल खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा बनाया और शांति की भेंट के तौर पर किले के बाहर छोड़ दिया। ट्रॉय वाले खुशी खुशी उसे अंदर ले गए। रात को जब सब सो गए, उस खोखले घोड़े के अंदर छुपे सैनिक बाहर निकले, किले का दरवाजा खोला और ट्रॉय हार गया। ठीक यही आपके साथ हो रहा है। जो चीजें आपको आकर्षक लगती हैं, जिनकी तरफ आप खींचे चले जाते हैं, वो खूबसूरत नहीं है, वो आपका नशा है। देखना, उन्हें करने के बाद आप हारा हुआ फील करेंगे। मैट्रिक्स में एक सीन है, नियो भीड़ में चलते हुए एक खूबसूरत लड़की को देखकर रुक जाता है। गाइड बोलता है दोबारा देखो, और जब नियो मुड़ता है वहाँ एक एजेंट खड़ा होता है, बंदूक ताने हुए। यही आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन असल में वो ट्रैप होते हैं जिसके अंदर आप फंसते हुए चले जाते हैं दोस्त। नंबर 3 है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस 3 चीज़ों का मैं बताऊंगा, इनमें से कोई भी अपना इसे आप अपना सकते हो। नंबर पहला सॉल्यूशन है वॉरियर मेंटालिटी। भीड़ वही करती है जो प्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि जो पहले से पता होता है, इजी होता है, सब कर रहे हैं वो हम भी कर लेंगे। वॉरियर वो करता है जो 99% लोग नहीं करते हैं। डेविड गोगिंस के बारे में सोचो, जो मन कहता है नहीं वही वो करते हैं। अपने एज के लोग जो जो कर रहे हैं उसे इग्नोर करो। जब आप वही करते हो जो सब करते हैं, कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि आप उनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है उसी के अनुसार जी रहे हो। जैसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं वैसे आप जी रहे हो। 2021 में खुद को कंप्लीट लॉस्ट था।
मैं खुद 2021 में बहुत ही लॉस्ट टाइप का था, लेकिन बहुत मैंने मन बनाया और धीरे-धीरे आज मैं अपना अच्छी जॉब कर रहा हूँ और सब कुछ है मेरे पास अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से। मैंने सब क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। आप कैसा सोचते हैं और सबसे बड़ी बात किन लोगों के बीच में बैठते हैं। आपके जो चारों तरफ दोस्त हैं वो कैसे हैं? अगर आपका दोस्त चोर है तो एक दिन आप पक्का चोर बनेंगे। अगर आपका दोस्त शराबी जुआरी है तो आप 99% चांस है कि आप वो बनेंगे। इसलिए संगत सबसे बड़ी लाइफ में जो है चेंजिंग पॉइंट होती है। सिंपल फार्मूला बताता हूँ, 99% से आगे बढ़ना है तो वो करो जो 99% लोग नहीं करते हैं। वॉरियर की जो जो एक योद्धा होता है उसकी क्वालिफाई लिखो, सोचो कि वो कैसे करते होंगे जो इतने अमीर बने हैं। वॉरियर चीप डोपामाइन नहीं चेस करते, समझ गए? वॉरियर सुबह जल्दी उठकर एक्सक्यूज करता है। वॉरियर एक्शन लेता है, ओवर थिंकिंग नहीं। वॉरियर टफनेस को अपना कंफर्ट बनाता है। 5-6 ऐसी क्वालिटीज लिखो, अपनी आइडेंटिटी बना लो कि मैं एक वॉरियर हूँ। पहले कुछ दिन रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि आप स्टेशनरी हो, लेकिन एक बार मोमेंटम बना लिया फिर वही इनर्शिया आपके साथ काम करेगा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, ना कर पाने और जान कर ना करने में जमीन आसमान का फर्क है। कुड नॉट मीठा बहाना है, डिड नॉट कड़वी सच्चाई है। सोल्यूशन 2 है, डिसीजन को टाइम के साथ टेस्ट करो। जब कोई भी डिसीजन लो, ये ग्राफ ध्यान में रखो। स्क्रोलिंग, जंक फूड, ऐसी चीजें इंस्टेंट में प्लीजर देती हैं, थोड़े समय बाद पेन में बदल जाती हैं। यही डिलेड पेन है। स्टडी आप करते हैं, जिम करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, शुरू में पेनफुल लगता है लेकिन कुछ समय बाद बड़े प्लेजर में बदल जाता है। यही आपका डिलेड प्लेजर है। इंस्टेंट प्लेजर असल में डिसगाइड पेन है और डिलेड प्लेजर असल में क्वालिफाइड सेटिस्फेक्शन है। हर छोटे एक्शन में कंपाउंडिंग काम करती है। आपकी आज की लाइफ आपके लाखों छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। हर कदम देखो, हेवन की तरफ जा रहा है या हेल की तरफ जा रहा है। सोल्यूशन 3 है, माइंड को फ्लिप करो। इंसान दो वजहों से एक्शन लेता है, पेन अवॉइड करने के लिए या प्लेजर सीख करने के लिए। इस इक्वेशन को अपने आप में घुमा दो। एक्सरसाइज को पेन से एसोसिएट मत करो, इसे एसोसिएट करो कि करने के बाद एनर्जेटिक फील होगा, रिजल्ट दिखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। और जो फालतू हैबिट्स हैं, स्क्रोलिंग, रील देखना, मोबाइल पे टाइम बर्बाद करना, टाइम वेस्टिंग, उन्हें पेन से एसोसिएट करो। ये करने के बाद आप गिल्टी फील होता होगा, टाइम वेस्ट होता होगा, वीक होता जा रहा हूँ। जो हैबिट्स बनानी है, बुक रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, स्किल, किसी प्रकार की स्किल सीखने के लिए उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो। सुबह काम शुरू करने से पहले पढ़ो, यही जादुई है। जब आप पूरे दिन का दिनचर्या बनाएंगे और उसमें ये जरूर लिखें कि आपने पूरे दिन में अच्छे काम कौन से किए हैं, बुरे काम कौन से किए हैं। लेकिन जब आप तुलना करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप धीरे धीरे एक एक जो जितनी बुरे काम हैं आप देखेंगे बुरे काम की लिस्ट कम होती जाएगी, अच्छे काम की लिस्ट बढ़ती जाएगी दोस्त। लेकिन लिखना जरूरी है अगर सच में आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो तो। ये पॉइंट एक वीडियो के बराबर है। आपके ब्रेन के पास भी मोबाइल की तरह लिमिटेड रैम है, एक टाइम में लिमिटेड लोड ही हैंडल कर सकता है। लेकिन आपने उसे कितनी चीज़ों से भर रखा है, पॉडकास्ट से, रील से, मूवीज से, वेब सीरीज से, मोटिवेशन शॉर्ट से, वीडियोस से, इतनी इंफॉर्मेशन घुसाते हो कि ब्रेन डीप नहीं जा पाता। यही ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सही है, वो भी सही है, और फिर कुछ भी नहीं कर पाते हो आप। 99% सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखने वाले एक ही गलती करते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं। कोई मैजिकल वीडियो नहीं है जो लाइफ एकदम से बदल दे दोस्त। जो जानने की जरूरत है वो आपको पहले से पता है। सर फ्रांसिस गेल्टन बचपन से जीनियस थे। लोगों को लगता था बड़ा होकर दुनिया बदल देगा, लेकिन बार बार फील्ड बदली, फोकस नहीं रहा। कोई नहीं जानता इन्हें आज। चार्लेस डार्विन चार्ल्स डार्विन खुद मानते थे कि मैं इतना उतना शार्प नहीं हूं, लेकिन एक चीज पर ध्यान दिया,
टिके रहे, पूरी दुनिया जानती है उन्हें। कुल मिलाकर इससे जो एक इंफॉर्मेशन एडिक्शन बनाओ, 10 मिनट में 20 चीज़ें पता चलती हैं, हर चीज़ में इंटरेस्ट जागता है और रिजल्ट कहीं कुछ नहीं आपको मिलता है। मेरे पास डीएम्स आते हैं दोस्तों लोगों के, ब्लॉगिंग करूं या ग्राफिक डिजाइनिंग, डेटा एनालिस्ट बनूं या कॉपी राइटिंग। ये कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि क्योंकि शुरू कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ चीज़ें जानते रहे कि ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है। मैंने 2-3 चीज़ों में डीप फोकस किया और वहाँ से सब कुछ बना। रिवर्स थिंकिंग मॉडल, सारी चीज़ें जो करना चाहे तो वो लिस्ट लिखो, उनमें से वो चीज़ें चुनो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, थोड़ा अच्छा भी हो। उस एक दो चीज़ में डेली खुद को इम्प्रूव करो, उसमें बेस्ट लगा के सीखो। जो नया सीखो लिखो, ब्रेन के भरोसे मत रहो, अप्लाई करते रहो। हर सब्सक्राइबर के पास पर्सनल डायरी होनी चाहिए, नोट्स ऐप होने चाहिए। 99% नहीं रखते हैं, आपको रखनी है दोस्त। अगर अभी भी क्लियर नहीं है क्या करना है तो जिसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है वो शुरू करो, परफेक्शन के चक्कर में मत बैठो। मैंने 2021 में बहुत से, जब मैं फेल हुआ, जॉब नहीं लगी कुछ, तो लाइफ में एक फेज ऐसा आता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा। लेकिन एक टाइम आप जब परेशान हो जाएंगे, अच्छा अगर कोई गाइडेंस मिल जाएगा जो आपको अच्छी बात बताएगा, वो बात अगर आपने पकड़ ली तो वहीं से आपकी ज़िंदगी मुड़ जाएगी दोस्त। एक एक कड़ी जुड़ती गई। अभी डॉक्यूमेंट्री चैनल जैसे हैं उनको देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, और फिर एक एक को ही पकड़ लो, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर आगे बढ़ो। जब तक बाल फेंकोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाएगी। एक बार आप एक्शन लो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। कुल मिलाकर इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि न्यूटन का लॉ तो आपको याद ही होगा। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें अभी स्टेशनरी हैं आपकी लाइफ में, और नेगेटिव चीज़ें पूरे मोशन में ही, बिना एफर्ट के हो रही हैं। अगर आपने हिम्मत करके सही हैबिट्स को मोशन में ला दिया, फिर वही इनर्शिया आपके लिए काम करेगा। मेरा भी मन नहीं होता था कभी कभी, फिर भी काम हो जाता है, क्योंकि वो ला काम कर रहा होता है। जो सी मैक्सवेल कहते हैं, आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा होता है। आप पूरे दिन में जैसा भी कुछ कर रहे हैं, आप कंक्लूजन करके देख लीजिए, आपकी सफलता वहीं से निश्चित हो जाएगी। कंफर्ट में कमिटमेंट करके जाओ कि मुझे कंफर्ट में नहीं रहना है, इसमें कमिटमेंट करो कि मुझे जो है कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़ना है, ताकि जहाँ स्ट्रगल झेल सको, मेहनत कर सको। दोस्तों, अभी जाओ बैठो, अपने साथ एक चीज़ क्लियर करो और पेन लिखो, एक्शन लेना शुरू करो। जो भी एक्शन लेते हो कमेंट में हमको ज़रूर लिख के बताओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you are the best person in life. Thank you so much.